दिख रहा होगा, उसमें एक व्यक्ति मिट्टी का चाक लिया है और घुमा रहा है। तो इसके पीछे कौन सा साइंस है उसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला लग रहा है रोटेशनल मोशन। इसमें क्या है कि जब कुम्हार चाक को घुमाता है तो रोटेशनल मोशन में चाक आ जाता है और वही गति जिसमें किसी वस्तु का निश्चित केंद्र के बिंदु के चारों ओर घूमती है। दूसरा सिद्धांत आप जानते हैं, जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंटीरियर ऑफ मोशन। चाक एक बार घूमने पर कुछ समय बाद खुद ब खुद घूमता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए तब तक नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से समझो तो कुम्हार चाक के एक बार जोर से धकेलता है, फिर कुछ मिनट तक घूमता रहता है, फिर धीरे धीरे हवा लगती है, इस कारण रुक जाता है। तीसरा बल है केंद्राभिमुख बल या सेंट्रीपीटल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? जब मिट्टी को चाक पर रखा जाता है तो वो घूमने लगती है। घूमने के दौरान मिट्टी के दो बल लगते हैं। एक है केंद्राभिमुखी बल, मिट्टी के केंद्र की ओर खींचता है। एक होता है केंद्रापसारण बल, मिट्टी को बाहर की ओर फैलाता है। चौथा बल होता है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ये क्या होता है? कुम्हार के हाथ और मिट्टी के बीच घर्षण होता है और घर्षण मिट्टी को आकार देने में मदद करता है और चाक फिसलाने में मदद करता है। चौथा बल होता है बलाघूर्ण। चक्का या चाक की गति देने के लिए कुम्हार उसे पैरों या हाथों से घुमावदार बल प्रयोग करता है। यह बल ही उसे तेजी से घुमाता है। फिर होता है कोणीय संवेग संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? जब चाक तेज से घूमता है तो कुम्हार मिट्टी पर हल्का दबाव डालता है तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है, यानी गति और दिशा संतुलन बना रहता है। तो इसका सारांश समझ लेते हैं। सबसे पहले घूर्णन गति को, फिर है जड़त्व का नियम, इसमें केंद्राभिमुखी बल, फिर घर्षण बल, फिर बलाघूर्ण, फिर कोणीय संवेग, इतने सारे इसमें बल लक्ष्य हैं। तो इतने सारे बल आपने देख लिए।